तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अष्टमा पाठ, क्लास 10th का ये अष्टमा पाठ है और ये इसका पार्ट 3 है। सब्जेक्ट है संस्कृत और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। जैसा कि पार्ट 1 में हमने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर पार्ट 2 में हमने इस पार्ट के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर को पढ़ा लिखा, और आज इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3, तो इसमें हम इसके दिए गए लगभग 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करेंगे, उसको समझेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो आप लोगों ने पढ़ा कहानी में कि राम प्रवेश के गांव का नाम भीखन टोला था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया है भीखन टोला, वो आपका सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? कौन आती है? उद्योगी पुरुष मतलब मेहनती पुरुष। आपने किताब का अंतिम लाइन जो पढ़ा था कि मेहनती व्यक्ति के पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है, लक्ष्मी स्वयं उसके पास चल के आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी। तीसरा प्रश्न है, राम प्रवेशस्य ग्राम नाम की मस्ती। फिर से क्वेश्चन दोबारा दिया गया है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन क्या किया गया है? तो ये नहीं सोचना है कि एक ही सवाल दो बार आ रहा है। सवाल 2 बार आया है लेकिन ऑप्शन बार बार क्या किया गया है? हर बार गांव का नाम कुछ कुछ बदल दिया गया, लेकिन दिमाग में रखना है भीखन टोला। वो चाहे ए नंबर पर हो, डी नंबर पर, कहीं भी हो, रहेगा तो हमेशा क्या? भीखन टोला। तो इसमें क्या है कि सी नंबर ऑप्शन दिया है भीखन टोला, इसको सही कर देंगे। ठीक है ना। तो सवाल एक ही सवाल आपको अलग अलग ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं, रहेगा एक ही जैसा। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपायती। लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष के पास स्वयं चलकर आती है? तो जो पुरुष क्या हो? उद्योगी हो, जो मेहनती हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है उद्योगिनम पुरुष सिंगम, यानी मेहनती पुरुष के पास, मेहनती व्यक्ति के पास जो लक्ष्मी है वो स्वयं चलकर आती है। प्रश्न संख्या 5 है। अब देखिए फिर से उसी सवाल का घुमा के पूछा गया। फिर बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कह ग्राम अस्ति। कौन गांव है? तो भीखन टोला आ रहा है लेकिन बार बार क्वेश्चन का डिजाइन अलग हो रहा है, तो किसी तरह भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी गांव का नाम पूछे तो आपको दिमाग में दूसरा गांव नहीं आना चाहिए, भीखन टोला ही आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में पहले क्या देता था? सी नंबर में दिया था, अब दिया ऑप्शन नंबर ए में। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ए नंबर ऑप्शन है भीखन टोला, बी है गोवर्धन टोला, सी है मंगल टोला और डी है दलित टोला। तो क्या होगा इसमें? भीखन टोला। 6 नंबर प्रश्न है, भीखन टोला ग्राम में शिक्षकम क दृष्टवान। भीखन टोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा था? तो एक दलित बालक को खेलते हुए देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम बी सही करेंगे, दलित बालकम। किन बच्चों को देखे थे वो? दलित बालकों को। और बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। 7 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर जो राम प्रवेश है, कहाँ उसने उन्नत स्थान पाया? किस परीक्षा में? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, दिया है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उसने उन्नत स्थान पाया था। 8 नंबर प्रश्न है, केन कर्मवीर उन्नतम स्थानम वाप। एक कर्मवीर अपने उन्नत स्थान को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो वो अपने अध्ययन, अपने मेहनत के दम पे किसी भी उन्नत स्थान को प्राप्त करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है स्व अध्यावसेन, स्वयं अध्ययन करके
व्यापक विषय ज्ञानेन, अधिक से अधिक विषयों की जानकारी करके, अधिक से अधिक विषयों की जानकारी करके और अपने अध्ययन से, वैसे ही बच्चे अपने उन्नत स्थान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि जब वो कॉलेज में जाता है, महाविद्यालय में, तो क्लास में तो पढ़ता ही है, साथ ही साथ वो लाइब्रेरी भी जाता है और वहां पे जा करके कई सारी पुस्तकें अपने मन से पढ़ता है। 9 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर समाज के किस व्यक्ति की कथा की वर्णन किया गया है, मतलब किस समाज की? तो दलित समाज की। किस समाज की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, दलितस्य। दलित समाज का इस पाठ में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर उत्साहेन किम लभते। कर्मवीर अपने उत्साह से क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो बड़े से बड़े पद को भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। किस पर? अगर वो मेहनती हो, कर्मवीर हो तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, महत पदम। महत पदम मतलब होता है सबसे बड़ा पद, सबसे उच्च पद। एक होता है लघु पद। लघु पद मतलब होता है छोटा पद, और महत पद मतलब क्या होता है? बड़ा पद। 11 नंबर प्रश्न है, कस्मीन ग्राम में निर्धन जना निवसंती। किस गांव में गरीब लोग निवास करते हैं? फिर देखिए सवाल को पूछने का तरीका 4 टाइप का हो गया। कस्मीन ग्राम में, किस गांव में निर्धन जना निवसंती, निर्धन लोग, गरीब लोग रहते हैं? तो भीखन टोला ग्राम में। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति। दलित पुरुष का नाम क्या है? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। 13 नंबर प्रश्न है, भीखन टोलाम द्रष्टुम कह आगत। भीखन टोला गांव में कौन आए थे? तो एक शिक्षक आए थे, नवीन दृष्टि संपन्न एक शिक्षक आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, शिक्षक। 14 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कम स्थानम अवाप। कर्मवीर ने कौन सा स्थान पाया? हमेशा कौन सा स्थान पाया? प्रथम। तो इसमें दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा, प्रथम। 15 नंबर प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुषम सिंह का उपैति। उद्योगी पुरुष के पास कौन चलकर आती है? तो लक्ष्मी। मेहनती जो होता है उस व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। 16 नंबर प्रश्न है, भीखन टोला द्रष्टुम कह आगत। भीखन टोला गांव में कौन आए थे? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा शिक्षक, लिस्ट में ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक जरूर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न है, भीखन टोलाम ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार राज्य में। कहाँ है? तो लिखेंगे बिहार प्रांते, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, बिहार प्रांते। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, कर्मवीर कह अस्ति। इस पाठ में कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश। कौन है? राम प्रवेश। तो इस तरह आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लें और फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ 9वें पाठ में।